सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान अरेस्टेड। लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में। और ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। जहां जाना है दुनिया के जिस कोने में ढूंढ सकते हो, जिस गली मोहल्ले कूचे पाताल लोक आसमान लोक, जहां घुसना है घुस सकते हो, घुस जाओ, छोड़ेंगे नहीं। ये है फिलॉसफी नए भारत की, ये है फिलॉसफी अजीत डोभाल की। रवांडा जांच ब्यूरो, इंटरपोल और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के सहयोग से सलमान को रवांडा की राजधानी किगाली में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे भारत लाया गया। एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। 2008 में जो बेंगलुरु में सीरियल धमाके हुए थे, एक के बाद एक, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड लश्कर का, उसमें ये जो है दहशतगर्द ये शामिल था, और उसमें ये सारा ये काम पहुंचाना और ये जो भी जो इस तरह का मटेरियल है और सामान है वो उसमें शामिल था। इंसानियत वाकईतन हलाकत के इतना करीब पहुंच चुकी है। एटम बम इंसान को इतना हलाक नहीं करेगा जितना ये मगरिब का सूद और रिबा पर मबनी माशी निजाम जो पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहा है। और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आप इनसे बोल दीजिए बाबर आजम को कि एक बार टेररिज्म कंडेम करो। बाबर आजम कभी नहीं करेगा, क्योंकि बाबर आजम और जकीउर रहमान लखवी में ज्यादा फर्क नहीं है। एक टेररिस्ट है, क्रिकेटर को सपोर्ट करता है, एक क्रिकेटर है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने रवांडा देश का नाम भी नहीं सुना होगा। ये तो पता छोड़ दीजिए कि अफ्रीका में है। अगर वहां से वो लाए जा रहे हैं तो सोचिए भारत की डिप्लोमेसी किस हद तक कहां तक पहुंच चुकी है। ये बड़ी बात है जी कि इंडिया ने अफ्रीका से वो सलमान खान को पकड़ लिया है, जो सलमान खान दहशतगर्दी के में मुलव्वस है, ठीक है जी, और उनके तल्लुकात लश्कर ए तैयबा के साथ है। हर मुल्क जो अपने सेफ्टी के लिए बड़े इक़दाम करते हैं तो वो पीछे पीछे रहते हैं और तहकीकात करते रहते हैं कि कौन है इसके पीछे जो हमले होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे और कोई देश हो, ठीक है जी। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है जी, उसमें वहाँ पे हमला हुआ था तो अमेरिका ने कितनी को इंटेलिजेंस से बुला ली, ठीक है जी, तहकीकात करवाई, तब जाके पता चला जी कि उसामा बिन लादेन ने ये किया काम। तब जाके अमेरिका ने कहा जी कि उसामा बिन लादेन ने किया। ऐसे ही हर एजेंसी जो है ना वो एक्टिव रहती है, जो जिसके मुल्क में ये काम थोड़ा सा भी हो जाए ना, कोई किसी को सुई भी लग जाए तो वो एक्टिव हो जाती है एजेंसियाँ, वो तहकीकात करनी शुरू कर देती है और उसके पीछे पड़ जाती है कि इसको पकड़ना है, इसकी जड़ तक जाना है कि कौन है बंदे। तो पता नहीं कितनी देर से ये लगे हुए थे इंडिया वाले, इंडिया की एजेंसियाँ, और आखिरकार उन्होंने अफ्रीका से उसको पकड़ा है, मंगवाया गया है जी अफ्रीका से। तो इससे ये भी पता चलता है कि अफ्रीका के साथ रिलेशन है इंडिया के बहुत गहरे हैं। अफ्रीका सिर्फ अफ्रीका नहीं, इससे ये तो पता चल गया कि इंडिया के रिलेशन पूरी दुनिया के साथ बहुत गहरे हैं कि जिससे चाहे इंडिया जो कुछ चाहे मंगवा सकता है, इतनी पावर रखता है इंडिया। बड़ी बात है यार, बड़ी बात। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां आप बच सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो भैया वो देश हमें स्वतः अपने आप हमें जो हमारे दुश्मन है, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ रहते हैं, उन्हें दे दे, या भैया अगर कोई नहीं दे सकता तो भैया हम जाकर अपने आप से, अपने हिसाब से उनका जो देह या प्राण है वो अपने आप ले लेंगे। हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे ऐसे अननोन गनमैन हैं, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो एग्जीक्यूट किए गए वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने किए, लेकिन भारत के कोई हितैषी था जो पूरी दुनिया में घूम रहा है हथियार लेके, बंदूक लेके, और वो जहां जो भी मिलता है भारत के खिलाफ उसे वो निपटा देता है। पाकिस्तान हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हमने अननोन गनमैन का कहर देखा। अब तो अननोन गनमैन भारत में भी काम करने लगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। भैया विदेश को एक्सपोर्ट किया हुआ था सामान अब भारत में भी इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन उसके अलावा अब अफ्रीका एक ऐसा नया डेस्टिनेशन बना है जहां भारत अपनी एक तरीके से कह सकता है इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके जो भारत के दुश्मन है, जो भारत के खिलाफ जो भी किसी भी तरह की गतिविधि में है, उसे अब वहां से निकाल के लाना, उसने प्रयास करना और उसे निकाल के उसमें सफल होना प्रारंभ कर दिया है। दरअसल एक देश है अफ्रीका में, रवांडा। तो एक भारत का एक दुश्मन था सलमान खान। वैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं, है वो भी, लेकिन हाँ एक दूसरा सलमान रहमान खान है, वो लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव माना जाता है और एक हाई प्रोफाइल ऑपरेटिव माना जाता है। माना जाता है कि लश्कर ए तैयबा के रैंक्स में वो एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करता है रिस्पेक्ट टू भारत। खैर लश्कर तो रिस्पेक्ट टू भारत ही है सारा का सारा, भारत के खिलाफ ही वो लश्कर ए तैयबा बनाया गया है।
दरअसल वो बहुत सारे टेरर फंडिंग्स में वो इन्वॉल्व रहा है। बेंगलोर में जो बॉम्ब ब्लास्ट रहे थे उसमें वो वन ऑफ द प्राइम अक्यूज में से एक है, सलमान रहमान खान। अब भारत में वो रह नहीं सकता था, पाकिस्तान में अननोन गनमैन की आपको पता ही है कब कहां कौन कहां से निकल गया है, तो उसने सोचा यार कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां नजर ना पहुंचे किसी की। वो पहुंच गया अफ्रीका के रवांडा में, रवांडा की राजधानी में एक छोटी सी दुकान करके दुकान चलाकर वो रह रहा था। दुकान पे एक फसाद था, सामने का चेहरा था, पीछे बहुत कुछ जो गतिविधियां करनी होती थी वो कर रहा था। भारत की सबसे पहले तो रॉकी एजेंसी को बधाई देनी चाहिए, भैया उन्होंने वहां से खबर निकाली कि वो वहां है, ऐसे ऐसे रह रहा है। फिर वो रवांडा की जो अथॉरिटीज है उनसे संपर्क किया गया। देखिए ये मिशन बहुत इजी नहीं था। मैं बता देता हूं उसके लिए बैकग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है। जब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से विदेश यात्राओं पर रहते हैं, वो इतनी विदेश में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का जवाब है सलमान रहमान खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो रवांडा गए थे। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री रवांडा नहीं गया। 2018 में प्रधानमंत्री रवांडा गए थे, वहां उनसे बहुत अच्छी मतलब एक तरीके से मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए भारत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जो लोकल एक तरीके से कह सकते हैं सिविलाइजेशन को समझा उन्होंने, और वहां क्या वैल्यू है गाय की ये समझा। 200 गाय भेंट की, ये वो चीजें थी जो ना ही सिर्फ रवांडा की सरकार, रवांडा बल्कि रवांडा के जनमानस को छुआ कि भैया अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, वो गाड़ी भेंट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन वैल्यू, हमारी पहचान है, हम जिससे आपको कनेक्ट मानते हैं, भारत ने वो समझा और भारत में गाय भेंट करी। तब से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए, रवांडा से बहुत बेहतर, मतलब पहले भी थे और बेहतर हो गए। और भारत का और रवांडा के बीच में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि, यानी कि दो देशों के बीच हमेशा से कोई मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं आपस में संधि कर लेते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ कोई अपराधी होगा या हमारे यहाँ होगा तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमें दे देना। भारत की कनाडा के साथ है, कभी भी वो नहीं दे रहा। 26/11 का मेन मास्टरमाइंड पाकिस्तानी फौज के आशीर्वाद से खुशी खुशी जिम कर रहा है, एक जिंदगी जी रहा है। जकीउर रहमान लखवी को टेररिस्ट घोषित करा यूनाइटेड नेशंस ने। इंडिया ने तो करा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने घोषित करा है। वो पाकिस्तान में घूम रहा है, सबके सामने अपने आप को छुपा नहीं रहा, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और जकीउर रहमान लखवी खुला चैलेंज कर रहा है, यार हम जाएंगे बंबई में, हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे 100, 200, 300, हम कश्मीर में सो कॉल्ड फ्रॉडिया जिहाद करेंगे, हम सब कुछ करेंगे और फिर हम तुम्हारे ऊपर यह भी प्रेशर डालेंगे कि तुम आके पाकिस्तान क्रिकेट खेलो। ये मेरी आपसे शिकायत है, सोचना इसके बारे में। ऑल दोज पीपल हु हैव कॉल्ड यूजफुल इडियट्स, उनको पता है अमन की आशा होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में बैठें, वो यहां आए हम वहां आए, हम गाड़ी चला के लाहौर चले आए, वो गाड़ी चला के अमृतसर आए, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाएं, चांदनी चौक। वो जैश ए मोहम्मद के औजार भेज रहा है कत्लेआम करने के लिए। पार्लियामेंट पर अटैक जैश ए मोहम्मद ने करा था, ठीक है। पुलवामा, जो लेथपुरा में सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा में, जिसमें 40 भाई हमारे सीआरपीएफ के चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, वो जैश ए मोहम्मद का एक्शन था, ठीक है। लश्कर तैयबा ने 26/11 करा और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आपको क्या लगता है बाबर आजम क्या है? आप इनसे बोल दीजिए बाबर आजम को कि एक बार टेररिज्म कंडेम करो। बाबर आजम कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि बाबर आजम और जकीउर रहमान लखवी में ज्यादा फर्क नहीं है। एक टेररिस्ट है, क्रिकेटर को सपोर्ट करता है, एक क्रिकेटर है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। लो जी वीडियो देखिए जी, वीडियो में बड़ी कामयाबी मिली है जी इंडिया को, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जी इंडिया को। जो भी अपने देश का कोई भी हो, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी हो, अगर वो देश का अमन खराब करना चाहता हो ना, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई अपने देश का अमन खराब करे, उसको उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे दुनिया में किसी कोने में हो। मैं नहीं चाहता कि किसी के देश का अमन खराब हो। अब पाकिस्तान में देख ले कितनी ये जो स्ट्राइक हुई है, ठीक है जी, लोगों ने एहतजाज किया है, तोड़ फोड़ की है, ये वाला किया है, यार इससे पाकिस्तान की अमन खराब हुआ है। उन पे फिर मैं तो ये कहता हूँ कि उन पे दहशतगर्दी के पर्चे होने चाहिए, जिन्होंने ये पाकिस्तान का अमन खराब किया। हमारे जो दूसरे वजीर आजम, हमारी सीएम पंजाब, उन पे बुरा भला बोले हैं,
ठीक है जी, कोई भी ये जो अंदरूनी मामला है, छोटी सी बात है, हालांकि बाहर से कोई लोग नहीं आ गए, उसमें पता चला कि अफगानिस्तान के लोग शामिल है एहतजाज में, ठीक है। तो हमारे जो वजीर दाखिला है उन्होंने कह दिया है कि ये जो 31 दिसंबर तक है इनको, उसके बाद इनको नहीं हमने रखना यहाँ पे, ठीक है जी। तो बात ये है कि ये छोटी सी मामला है, छोटी सी, इतने बड़े कोई अटैक नहीं हो गए पाकिस्तान में, कोई अटैक नहीं हो गया, मगर बात ये है कि जो है अमन ख़राब करते हैं ना मुल्क का, अपनी अवाम का सुकून बर्बाद करते हैं, अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और अदारों की ज़िम्मेदारी है, एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है। ऐसे ही जैसे इंडिया में हमला हुआ था, अटैक हुआ था, ठीक है जी, तो बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ था, बहुत सा नुकसान हो गया था मुल्क का, ठीक है जी, तरह तरह की बातें हो रही थी, मगर इंडिया एक्टिव रहा, इंडिया की एजेंसियाँ एक्टिव रहीं। तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है जी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आर्मी के लिए, उनके अदारों के लिए, कि उन्होंने देखो जी कहाँ से वो जो सलमान खान उनको पकड़ा है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये सलमान खान कोई एक्टर होगा, मगर ये देखा जी कि ये लश्कर तैयबा का जो कहते हैं जी कि वो साथी है जी, इसके साथ राब्ते लश्कर तैयबा के, तो ये दहशत गर्दी में मुलव्वस है। यार किसी भी मुल्क में कोई भी दहशत गर्द ना, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना उस वक्त की हुकूमत का काम है, उस वक्त के अदारों का काम है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे पाकिस्तान में हाल ही में ये देख लो, कुछ दिन पहले दहशतगर्दी हुई है, कितने जवान शहीद हुए पाकिस्तान के, कुर्बानियां दे रहा है पाकिस्तान इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो ये बड़ी बात है जी कि आपने तो उनकी जड़ को पकड़ लिया है, तो पाकिस्तान उनका मुकाबला किया जा रहा है, मारता जा रहा है, और शहीद भी हो रहे हैं लोग, सिविल भी शहीद हो रहे हैं, दूसरे भी शहीद हो रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए। तो बाकी लश्कर तैयबा का पाकिस्तान के साथ तो कोई तल्लक ही नहीं है यार, लश्कर तैयबा का पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक नहीं है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी में बहुत फंसा हुआ है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आए दिन हम बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये जो आपने पकड़ा है सलमान खान, इससे आप अब तहकीकात करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, सारा कुछ वो बताएगा फिर आपको, ठीक है जी। ये बात सही है कि दहशतगर्द जो होते हैं ना, ये इनका कोई ना दीन होता है ना कोई मजहब होता है, ना ये मुसलमान होते हैं, मुसलमानों का लबादा ओढ़ा होता है इन्होंने, और दहशतगर्दी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है यार। बेगुनाहों को मारना, बेगुनाह लोगों को मारना, ये तो हमारा इस्लाम भी रोकता है, हमें हमारा दीन भी रोकता है इस चीज को, बेगुनाहों को मारना यार। ये वानी जहाद की कुछ लिमिट है, हमें बताया गया है कि जहाद के बारे में कि जहाद कैसे फर्ज है, जहाद क्यों फर्ज है, ठीक है, वो उसकी एक डेफिनेशन है सारी। मगर ये बात नहीं है कि आप बेगुनाह लोगों को मार दें, ठीक है जी, कहीं पे जाके भी हमले कर दें तो आप बोले कि जी के हम शहीद हो रहे हैं। अब जो पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, वो भी कलमा पढ़ के या अल्लाह का नाम लेके अपने आप को मुसलमान कह के वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और बेगुनाह लोग, बेगुनाह फौजी, बेगुनाह अवाम मारी जा रही है। पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं, अमन खराब कर रहे हैं, दुनिया का सुकून खराब कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं है यार। ये बात नहीं है कि जी पाकिस्तान के ये लश्कर तैयबा के साथ तल्लुकात है, नहीं, पाकिस्तान के तो लश्कर तैयबा के साथ तल्लुकात, अगर लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हों, जहाँ लश्कर तैयबा पाकिस्तान की हो, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसका जिम्मेदार कौन है? जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? यही बात है ना। तो बाकी ये बड़ी कामयाबी आपको मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया ने देख लिया है कि जब इंडिया किसी चीज को करने का इरादा करता है ना, तो वो उसको मुकम्मल करता है। अब इंडिया इस सिचुएशन में था, इस चीज पे फोकस कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले, कब इनकी मैं गर्दन पे हाथ डालूं, और उन्होंने दहशतगर्द के एक बड़े लीडर को बड़ी कामयाबी के साथ पकड़ा है यार। बड़ी बात है यार, पता चल गया कि आपके एजेंसियां कितनी एक्टिव हैं, आपके अदारे कितने एक्टिव हैं। अब कोई दहशतगर्द हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने से 100 बार पहले सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं, अपना वो सारा कुछ सोचे समझेगा। दुनिया ने भी देख लिया कि हिंदुस्तान कोई सोए हुए नहीं है, वो अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मुल्क के अवाम की हिफाजत करना जानते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान भी दहशतगर्दी को ख़त्म करने में पूरा रोल अदा कर रहा है, और अपने अवाम की हिफाजत, अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए वो
दिल की बाजी लगाए हुए है, जान की बाजी लगाए हुए है और खड़ा है डट के। दहशतगर्दी में हम सब एक हैं यार, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सब एक हैं। कोई हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम नहीं है, सब एक है दहशतगर्दी के मामले में। बाकी जो है वो मामला तो वो अलहदगी है, मगर दहशतगर्दी में हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी कामयाबी मिली है आपको जी, कंग्रेचुलेशन आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बाकी आपने पाकिस्तानी अवाम का भी रिएक्शन देख लिया, पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देख लिया कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।